इस लेसन में मैं आपको इक्विवेलेंट रेशियोज के बारे में बताऊंगी कि इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, उसके बाद आखिर में एज यूजुअल मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप लोगों के लिए लिखे हैं ताकि आप उसको सॉल्व करें और आप लोगों का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। लेकिन इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, पहले मैं इक्विवेलेंट रेशियोज के बारे में बताती हूँ आपको कि वो होती क्या है। इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है सेम, एक जैसी, वो रेशियोज जिनकी वैल्यू आइडेंटिकल होती है, सेम होती है, उसको हम इक्विवेलेंट रेशियोज कहते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन है और आपने फाइंड आउट करना है कि ये रेशियोज इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, मीन ये इक्वल हैं, सेम है या नहीं है, तो आपने उन रेशियोज को पहले फ्रैक्शन में लिखना होता है और फिर आपने देखना होता है कि वो फ्रैक्शन इक्वल है। अगर इक्वल है तो आपकी रेशियोज भी इक्वल है, राइट। सेम थिंग मैंने यहाँ लिखी है, टू फाइंड आउट whether two variables are two ratios are equivalent or not, write them as fractions। उसको पहले आपने fractions में लिखना है। if fractions are equal, the ratios are equivalent, so simple। अब हमारे पास क्वेश्चन है, are the ratios 16:8 and 2:1 equivalent? इसका क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन का? इसका मीनिंग है कि क्या रेशियो हमारे पास जो है 16:8 और 2:1, राइट, ये दोनों इक्वल हैं। तो मैंने आपको क्या कहा कि पहले आपने इनको जो रेशियोज दी हुई हैं, देखिए रेशियो को ऐसे लिखते हैं, इस टू, ये दो डॉट लगाएंगे आप तो ये रेशियो बन जाएंगी कि आपकी क्या रेशियो है, 2:1 की रेशियो है। सपोज अगर आपके पास मैं कहूँ कि एक का वेट जो है वो पर्सन है उसका 100 kg है और दूसरे का 50 kg है, तो ये रेशो क्या बन गई, 2:1 हो गई, राइट, क्योंकि उसका उससे डबल वेट है। तो सेम थिंग यहाँ हमने मालूम करनी है। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, और फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, देखें 16 मैंने लिखा ओवर 8, इसको जो हम इस टू है इसको हम कहेंगे डिवाइडेड बाय 8। और दूसरी हमारे पास रेशो क्या है, दूसरी रेशो है 2:1, जिसको मैं लिखूंगी 2 डिवाइडेड बाय 1। देखें यहाँ लिखा राइट देम एज फ्रैक्शंस, ये हमने इस रेशो को फ्रैक्शन में लिख लिया। अब हम ये देखेंगे कि इसको आप कट करके देखें, डिवाइड करके देखें कि ये किसी चीज से डिवाइड हो रहा है। और ये बात याद रखें कि हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं 16:1, तो 16 न्यूमरेटर में जाएगा, ये 8 डिनोमिनेटर में आएगा। आपने ऐसे नहीं करना कि इसको न्यूमरेटर में लिख रहे हैं और इसको डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं। इसको आप न्यूमरेटर में लिख रहे हैं 2:1, ये न्यूमरेटर होगा और ये डिनोमिनेटर है आपके पास, राइट। अब आप इसको हम देखते हैं कि ये आता है दोनों 8 के टेबल में, 8 1 टाइम 8 और 8 2 टाइम 16, तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हमारे पास हो गया 2 डिवाइडेड बाय 1। और देखें ये दूसरी रेशो भी यही है, सेम है, 2 डिवाइडेड बाय 1। टू फाइंड आउट whether two ratios are equivalent or not, write them as a fraction। ये मैंने ऐसे फ्रैक्शन में लिखा है, ये रेशो की सूरत में लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन में लिखा है। अब आपने देखना है कि अगर फ्रैक्शन इक्वल हैं तो आपकी रेशोज इक्विवेलेंट हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यस दीज रेशोज आर इक्विवेलेंट। कि ये दो रेशोज हैं जो देखने में बिल्कुल डिफरेंट लग रही हैं, ये 16:8 है, ये 2:1 है, ये इक्वल हैं, ये सेम है, यस है इसका आंसर। दूसरा मेथड मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन को हम ज्यादा तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर सेम आता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए एक है आपके पास 16/8 और दूसरा आपके पास क्या है, 2/1। इस मेथड को हम कहते हैं कॉमन डिनोमिनेटर, कि हमने डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। देखिए इसका डिनोमिनेटर 8 है और इसका डिनोमिनेटर 1 है। मैं इसको कैसे, इसके डिनोमिनेटर को कैसे सेम कर सकती हूँ, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि यहाँ 8 है और इसके डिनोमिनेटर में भी मुझे 8 लाना है, तो क्या होगा, अगर मैं इसको 8 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 8 1 टाइम 8 हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा है कि जो आप ऑपरेशन यहाँ करेंगे वो आप यहाँ ऊपर भी करेंगे, हमने यहाँ किया क्योंकि ये हम एक्स्ट्रा चीज लिख रहे हैं।
ये हम एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से चीज लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन में नहीं है, तो हमें दोनों जगह करनी पड़ती है ताकि वो कट ऑफ हो जाए और फिर हमारे पास सेम चीज ही रह जाए। तो देखिए ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो वो 16 हो गया, और डिनोमिनेटर को हमने 8 से किया तो वो 8 हो गया, और ये दोनों रेशियो सेम हो गई, 16/8, 16/8। तो सेम आंसर आएगा, यस दीज आर इक्विवेलेंट। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सिंपल इसको डिवाइड किया और देखा कि इक्वल है। इस मेथड में हमने क्या किया, कॉमन डिनोमिनेटर बेस, हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर अच्छा हो जाए। आर दीज रेशियोज, देखिए देखने में ये कैसी है, 20:12। तो पहला मेथड क्या है, 20 डिवाइडेड बाय 12, और दूसरा हमारे पास क्या है, 6 डिवाइडेड बाय 3। ये इक्विवेलेंट है, क्वेश्चन पूछा है क्या ये सेम है। आप देखें ये डिवाइड हो रहा है तो मैं कहूंगी कि हाँ ये 4 3 टाइम 12 होता है, और 4 5 टाइम, तो ये इक्वल हो गया 20 होता है 5 डिवाइडेड बाय 3। ये ऐसे हो गया, राइट। 4 3 टाइम 12, 4 5 टाइम 20, इसको मैंने डिवाइड किया तो 5/3 आया। और ये भी फर्दर हो सकता है, ये 2 डिवाइडेड बाय 1 हो सकता है, आप इसको कट कर सकते हैं अगर आप देखें, लेकिन यहीं पे हमें पता चल रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1। ये रेशो ये बन गई, और इसको मैंने डिवाइड किया तो ये हो गया। देखिए ये डिफरेंट है, इसका मीनिंग है नो, दीज टू रेशोज आर नॉट इक्विवेलेंट। अब मैं आपको ये सेम क्वेश्चन बताती हूँ कॉमन डिनोमिनेटर से कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये है 20/12, एक ये रेशो है आपके पास, दूसरी क्या है 6/3। अब आपने सेम डिनोमिनेटर करना है, सेम। देखिए इसको हम नहीं कर सकते हैं तो हम इसी को करें, क्योंकि ये 12 है ये 3 है, तो आप देखें कि हम 3 व्हाट टाइम्स 12 आ जाता है। तो मैं यहाँ लिख के आपको बताती हूँ कि 3 4 टाइम्स 12 है। देखिए 4 टाइम 12 हो जाता है। अगर मैं इसको, इट मीन्स कि अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये सेम डिनोमिनेटर हो जाएगा इसका, 4 3 टाइम 12 हो जाएगा। कैसे मैंने मालूम किया, इसके दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे कर लें 12 को 3 से डिवाइड करके देख लें। मैं यहाँ करती हूँ, 12 को लिखा एक डिनोमिनेटर को और उसे 3 से किया, तो देखेंगे आप 4 आ जाएगा। इट मीन्स आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए। अदरवाइज आप देखें 3 व्हाट टाइम्स 12, 3 4 टाइम 12, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम ऑपरेशन आपने न्यूमरेटर में भी करना है। ये नहीं है कि आप सिर्फ डिनोमिनेटर को सेम कर रहे हैं, न्यूमरेटर बेशक आपका सेम ना हो, लेकिन आपने उसको मल्टीप्लाई जरूर करना है, वो ऑपरेशन जरूर करना है जो आपने डिनोमिनेटर में किया है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 4 टाइम 24 डिवाइडेड बाय 12। तो देखें ये तो है 20 डिवाइडेड बाय 12, ये है 24 डिवाइडेड बाय 12। ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब है नो, दीज रेशियोज आर नॉट इक्विवेलेंट। एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। 3:1, 3 डिवाइडेड बाय 1, और दूसरी क्या है आपके पास 15 डिवाइडेड बाय 3। दीज आर इक्विवेलेंट और नॉट। सो आप इसको कट करके देख लें। पहले सबसे पहले देखें 3 1 टाइम और 3 5 टाइम 15, तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 1। और ये किस चीज के ये है 3 डिवाइडेड बाय 1। अगेन ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है, नो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। अब मैं आपको कॉमन बेस मेथड से बताती हूँ, कॉमन डिनोमिनेटर, सॉरी 15 डिवाइडेड बाय 3। अब आपने पहले देखना है कि आपने किसको सेम करना है। देखिए हम 1 को सेम कर सकते हैं, इसको हम 3 बना सकते हैं, ये तो ऑलरेडी ये है, इसलिए हम इसको कैसे 3 बनाएंगे इसको। अब आप खुद देखें कि अगर मैं इसको 3 से क्योंकि ये 1 ही है इसलिए बहुत इजी है।
अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 1 टाइम 3 तो ये 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम करना है, याद रखें न्यूमिनेटर की बात नहीं हो रही है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो कैसे होगा कि आप देख लें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी मैं, 3 1 टाइम 3 तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाएंगे। लेकिन जो आपने नीचे किया है डिनोमिनेटर में, वो सेम ऑपरेशन आपने ऊपर भी करना होगा न्यूमिनेटर में, ताकि ये कैंसिल हो जाए और फिर हमारा क्वेश्चन सेम हो जाए। जो चीज हम खुद अपनी तरफ से ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हम कर रहे हैं वो दोनों साइड में करनी है। तो अब क्या हो जाएगा, 3 3 टाइम 9 और इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 3। देखिए अगर मैं कट करूंगी इसको, 3 1 टाइम 3 3 टाइम तो फिर 3/1 हो जाएगा। लेकिन ये हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, इसका कॉमन डिनोमिनेटर देख बनाने के लिए, और फिर देखा ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल हैं या नहीं है। ये इक्वल नहीं है, इसका मीनिंग है नो, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, राइट। ये है 8/10 और दूसरा है 1/5। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है किसी चीज से, किससे होगा, ये हो जाएगा 2 से। 2 4 टाइम्स 8 2 5 टाइम 10 विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5। और ये क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 5। अगेन ये इक्वल नहीं है रेशोज, नो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। अब कॉमन डिनोमिनेटर से ये कैसे होगा, 8 ये 10 है और दूसरा है ये 1 डिवाइडेड बाय 5। अब हमने सेम डिनोमिनेटर कर रहे हैं, सेम किस चीज, कैसे हम क्या करेंगे तो ये सेम हो जाएगा। देखिए इससे अगर मैं किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दूं ये तो और बढ़ता जाएगा, और ये जो है ये 5 ही रहेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप 5 को हम 10 बनाएंगे। 5 को कैसे 10 बनाएंगे, इसका बहुत आसान तरीका है। पहले तो आप देखेंगे 5 व्हाट टाइम 10, 5 का आप टेबल पढ़ेंगे 10 कब आता है, तो 5 2 टाइम 10 होता है, 5 2 टाइम 10। तो इसका मीनिंग है कि आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को, तो ये 10 हो जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर है 10 है, इसको आप इस ये जो डिनोमिनेटर 5 है दूसरे का, इससे आप डिवाइड कर दें तो आपको पता, 2 आंसर आ गया। तो आपको पता चलेगा कि इसको हमने 2 से ही डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। तो 5 2 टाइम 10 ये भी 10 हो गया। लेकिन अगर आपने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आप न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये रेशो क्या बन जाएगी, 2 1 टाइम 2 डिवाइडेड बाय 10, और ये क्या है 8 डिवाइडेड बाय 10, ये है 2 डिवाइडेड बाय 10, राइट। तो ये इक्वल नहीं है, नो दीज रेशोज आर नॉट इक्वल। अच्छा, अब हम देखते हैं आर द रेशोज 15। देखिए मैं आपको 4-5 क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, लेकिन अभी भी अगर आपको कोई चीज की प्रॉब्लम है तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए अब आप इसको डिवाइड करके देखें, ये तो डिवाइड 3:1 है, इसको कर दें 5 1 टाइम और 5 3 टाइम, तो ये किसके इक्वल हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 1, तो ये भी 3 डिवाइडेड बाय 1 है। यस, दीज रेशोज आर इक्विवेलेंट। कॉमन बेस सॉरी कॉमन डिनोमिनेटर से भी करके देखते हैं। ये है 15 डिवाइडेड बाय 5 और ये है 3 डिवाइडेड बाय 1। किसको हमने सेम करना है, 1 को। कैसे सेम करेंगे, अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 1 टाइम 5 होगा, लेकिन आपने न्यूमरेटर को भी 5 से करना है। तो ये क्या हो गया, ये वाला 5 3 टाइम्स 15 और 5 1 टाइम 5। देखें ये एग्जैक्ट सेम आ गई, दोनों सेम हो गए। तो हम क्या कहेंगे, यस दीज रेशोज आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ मैंने आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिखे हैं। आर दीज रेशोज 1:2 एंड 5:10 इक्विवेलेंट। ये तीन पहले आपने सॉल्व करने हैं, फिर आपने आंसर टैली करना है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बताती चलती हूँ कि यहाँ से ही अगर आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको देखने से ही कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है।
ये 1:2 है। अब यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं, 5 1 टाइम, 5 2 टाइम, तो ये 1:2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे यस दीज रेशोज आर इक्विवेलेंट। आई होप कि अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।